अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सदीक़ अपने YouTube प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। आपको याद होगा कल के वीलॉग में शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से बड़ी तफसीली मैंने आपके सामने बात रखी थी और आपको मैं चूँकि कोर्ट में ख़ुद मौजूद था, फ़ैसला सुनाते वक्त दोनों जजेस बाहर तशरीफ़ नहीं लाए थे और मैंने आपको बताया था कि नायब कासद बाहर आया और कोर्ट एसोसिएट के ज़रिए ये बताया गया कि ज़मानत दे दी गई है 50-50 लाख के मुचलकों की। लेकिन ख़बर कुछ यूँ है, मैंने ट्वीट कर दिया हुआ है इस हवाले से बाकायदा, वो ये है कि ये बेंच मुश्तमिल था जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर पर और जस्टिस असद जावेद गुराल पर। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर ने तो ज़मानत दे दी और 50 लाख के 2 मुचलकों पर, लेकिन असद गुराल साहब ने ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किए और गालिबन डाइसेंट नोट इस पर आएगा, ऑर्डर जारी नहीं हो सका। अब आगे क्या होना है, अगली खबर आपको साथ दे देते हैं कि 19 अप्रैल से लाहौर हाई कोर्ट का नया रोस्टर जारी हो गया और उसमें ये डिवीज़न बेंच जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असद जावेद गुराल का तब्दील कर दिया गया है। कहते हैं कि शहबाज शरीफ के इसका ताल्लुक, बहरहाल जो भी है मैं तो नहीं कुछ कह सकता, बहरहाल बेंच तब्दील हो गया है और जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस फ़ारूक हैदर पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया है जो 19 अप्रैल से समाअत करेगा। जस्टिस आलिया नीलम मॉडल टाउन वाले केस के अंदर मौजूद थी, आपको याद होगा जब फुल बेंच तश्कील दिया गया है। कल आपके सामने सारे वजूहात रख दी थी और यह भी बताया था कि इनकम टैक्स में अगर स्मगलिंग का, मनशियात का या करप्शन का पैसा डिक्लेयर कर दें तो करप्शन, स्मगलिंग या मनशियात जायज़ नहीं हो जाएगी। आमदन की हद तक ठीक है, आपने आमदन डिक्लेयर कर दी है, आमदन पे आपको टैक्स देना है, लेकिन जो क्रिमिनल लायबिलिटी है हर उनके कवानीन अलहदा हैं। ड्रग कोड का कानून अलहदा है, स्मगलिंग का कानून अलहदा है, करप्शन करप्ट टैक्स का नैब का कानून अलहदा, ओवर राइडिंग इफेक्ट है, तो उस कानून के तहत अलहदा सजा होनी है। और यह भी मैं क्लियर करता चलूँ, आपका फिर सवाल है कि राना सनाउल्लाह के केस में कहा गया कि वो कन्फिस्केट यानी सीज हो गए हैं एसेट, कि ये शायद मनशियात से बनाए गए हैं। वो बुनियादी मकसद ये है कि कल सज़ा होनी है, जब जुर्माना हो तो जायदादें वो बेच ना जाएं, वो जायदादें रिकवर करनी होती है, इसलिए कन्फिस्केशन ऑर्डर पास करना होता है। अब ऑर्डर पास हुआ या नहीं हुआ वो अलग है, वो यानी स्मगलिंग आप आज करें, जायदादें आपने पहले की बनाई हो, वो एक अलहदा इशू है, उसको हम इसके साथ इंटरमिंगल नहीं कर सकते हैं। तो ये करप्शन का राना सनाउल्लाह का केस आज भी लाइव है और जहाँ तक मनशियात का वो भी आज तक लाइव है। इसके साथ मुझे याद आ गया हुदैबिया पेपर का केस। हुदैबिया को याद होगा कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई थी, वो कहा था इन्वेस्टिगेशन क्वैश कर दी गई थी, उसके बाद हमने कोई केसेस ऐसे देखे नहीं हैं। वो केस रिपोर्टेड है PLD 2016 लाहौर 667, सरदार मोहम्मद शमी खान जो बाद में चीफ जस्टिस बने थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिनके बारे में था कि हफ्ते वाले दिन केस लगा दिया था हमजा का, ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद एंड मोहम्मद फ़ारूक इरफान खान। ये 11 मार्च 2014 को डिसाइड हुआ था। आप लोगों को ये इसका जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है कि इसके अंदर भी स्प्लिट डिसीजन हुआ था। अब स्प्लिट डिसीजन से मुराद ये है, एक जज ने कहा रेफरेंस क्वैश कर दिया, दूसरे ने कहा रेफरेंस इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन होगी। इस मामले पर चूँकि कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ गई, स्टैंस आ गए, तो रेफरेंस भेजा जाता है
और वो रेफरेंस भेजा जाता है क्लॉज 26 ऑफ लेटेस्ट पेटेंट, और रूल है ब्रैकेट में रूल 5 पार्ट एच चैप्टर 4 ऑफ वॉल्यूम 5 ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। अब ये वाला केस भी शहबाज शरीफ का भी रेफरी जज के पास जाएगा। दोनों के डाइसेंट व्यू आगे, एक ने ज़मानत दी, एक ने ज़मानत मनसूख कर दी, तीसरे जज के पास आएगा और वो अगर ज़मानत मनसूख करता है तो ज़मानत मनसूख हो जाएगी, अगर वो ज़मानत दे देता है सिंगल जज तो फिर ज़मानत हो जाएगी। अब अगले हफ्ते में ये जैसे आएगा चीफ जस्टिस इस पर रेफरेंस बनाकर कौन सा जज नॉमिनेट करते हैं, वो फिर इस केस को बेल को नए सिरे से बेल को शहबाज शरीफ को सुनेगा। और ये ख़बर मैं आपको याद कराता चलूँ, मैं दे दी थी खबर आपको कि हमज़ा शरीफ की बेल होने पे नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ बहुत परेशान है और पैगाम एक सेनेटर के ज़रिए दिया गया कि हमज़ा की ज़मानत क्यों दी गई और शहबाज शरीफ की ज़मानत के हवाले से भी रिजर्वेशन है उन्हें। ये मैं आपके सामने बता चुका हूँ। बाकी नतीजा आखिर आप लोगों का काम करने है। लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा अहम केस जिसका मैंने वीलॉग प्रोग्राम अपने में किया कि लोकल मार्केट में जून 2020 के अंदर डॉलर 152 पे था, अप्रैल 2021 में 152 पे डॉलर आ चुका है, पर कीमतें जो गाड़ियों की बढ़ चुकी है वो नीचे नहीं आई। जस्टिस आबिर अजीज़ शेख साहब के पास समाअत हुई, उन्होंने जवाब तलब कर लिया है वफाकी और सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत से, सेक्रेटरी इंडस्ट्री से, उन सब से जवाब मांग लिया है। बड़ा अहम इशू है, आम बंदों की लाइफ के साथ इसका ताल्लुक़ है। सिर्फ इतनी डिटेल है कि वो बाकायदा दरख्वास्त जो दायर की गई थी उस पर आज समाअत हुई। वोकला की जाली डिग्रियों के कॉन्टेक्स्ट में भी आज समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास वाइस चांसलर को तलब कर लिया, रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया और जलाने वाले मुकदमों के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। और रिपोर्ट के मुताबिक ये कहना था चीफ जस्टिस का कि वीसी कसूरवार है, उन्हें सीट पर रहने का हक़ नहीं। इसी तरह अदालत ने 1999 से पंजाब बार काउंसिल के मेंबरों की तस्दीक का भी हुक्म दिया है और पिछले 5 सालों में अदालतों ने सूबा भर की तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 5 साल से जीते और हारने वाले उम्मीदवारों की डिग्रियों की तस्दीक पा के हुक्म दिया है। यूनिवर्सिटी डिग्रियों की मरहलावार तस्दीक करे और रिपोर्ट दे, ये चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने कहा। और बड़ा एक अहम इशू है वो पेट्रोलियम बुरहान के ऊपर, आपको याद है मैंने दरख्वास्तें दी थी कमीशन बनाने के लिए। मामला लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास था, फिर यहाँ टी और के तहत कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत वो बाकायदा रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में आपके सामने है कई लोग जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम और नदीम बाबर, हालांकि नदीम बाबर का कसूर मैं नहीं समझता, असल कसूर ताबिश गौर का है। और बाइको पेट्रोलियम से आज अदालत के सामने ये भी बताया, अदालत के सामने आज अदालत को बताया कि रिपोर्ट आ गई है, अब इस रिपोर्ट पर अमल दरामद होना चाहिए। ओगरा की तरफ से आया कि हमारे बारे में वकील पेश हुआ है कि हमारे बारे में रिमार्क्स हुए हैं। कोई पेट्रोलियम कंपनी आई, उनको कई ग्रीवियंसेस थे। अब मैं पिछले को 15 साल से कोशिश कर रहा हूँ, 3rd क्लास क्रूड ऑयल, गंदा क्रूड ऑयल आता है, सल्फर एडिटिव तेल बेचा जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। ओगरा अपनी जो है ना जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम रहा है। बताया गया अदालत को कि ओगरा की जिम्मेदारी थी और ज़ख़ीरा अंदाज़ों करके मंथलियाँ ऊपर तक जाती हैं। जितने ओगरा के चेयरमैन आए हैं सब इसमें शामिल हैं। और अदालत के नोटिस लेने पर 42 कंपनियों को थोड़ा थोड़ा जुर्माना दिया। बुनियादी तौर पर आप ये कहा गया आपकी हुकूमत कठपुतली है। ये बगावत के लेवल का जुर्म है। मुल्क तबाह हो जाए अगर पेट्रोलियम ना हो। 21 दिन का ज़ख़ीरा रखना होता है, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व हैं जो होने चाहिए। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे और मुल्क को लूटता है, ऐसा नहीं होने देंगे। तारीख़ में ऐसा हुआ कि पेट्रोल का जहाज़ आया, 2 दिन रख के बेचा, 2 अरब का फ़ायदा हुआ। 16 तारीख को पेट्रोल का जहाज़ आया था। यह कानून मुल्क के गरीब लोगों के लिए बनाया गया, बड़े लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं। मुल्क को लूट कर खोखला करके रख दिया है। भारत 1.25 अरब की आबादी में सिर्फ 10 ऑयल कंपनियां हैं और पाकिस्तान के अंदर 34 के करीब या 42 के करीब ऑयल कंपनियां मानी गई हैं। 66 के लाइसेंस अभी देने हैं, 36 मौजूद हैं और 66 के करीब पाइपलाइन में। जितनी कंपनी होगी उतना कमीशन होगा। अच्छी चीज़ फराहम की जाए
ये वकील आल कंपनियों ने कहा है। बाकी सारी दुनिया पागल है, सिर्फ आप ही समझदार हैं। जहां आपके खिलाफ कार्रवाई होगी वहां आपको सुनने को, और अदालत को मैंने ये भी बताया कि जीआईटी के तर्ज के है, यहाँ सुनना ज़रूरी नहीं है। ये एक रिपोर्ट आ गई है, इस रिपोर्ट पर आगे अमल दरामद होना है। अदालत ने तफसीली बहस सुन के केस की समाअत मुलतवी कर दी है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।